वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल पॉइंट। यहाँ हम लोग क्लास 10 और 12 के प्रिपरेशन बैच के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10 के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। क्लास 10 में फिजिक्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग प्रकाश के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश से रिलेटेड प्रकाश के परावर्तन तथा दर्पण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होता है, जैसे हमारा होता है एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि देखिए, जैसे कि हम लोग फिगर बनाएंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ का बाहर होता है, यानी कि वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उन्हें हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये जैसे हमारा एक प्रकार का दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, मतलब कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ऐसा मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उन्हें हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और दूसरा हमारा आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, यानी कि देखिए जैसे कि फिगर में दिख रहा है ये अवतल दर्पण क्या होता है कि ये दर्पण हमारा बना हुआ है। अब इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या अंदर की ओर बना हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो हमारे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है वे दर्पण हमारे उत्तल दर्पण कहलाते हैं, और जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है वे हमारे अवतल दर्पण कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं, जिसमें से दोनों का फिगर यहाँ दिया गया है। तो उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, तो ये दर्पण होते हैं। अब इनसे संबंधित हमारी कुछ परिभाषाएं होती हैं, जिसमें हमारा ध्रुव आता है, मुख्य अक्ष होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। इन सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहले क्या है, ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है, यानी कि पोल। पोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्रुव क्या होता है, जैसे हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। तो किसी भी दर्पण का जो मध्य भाग होता है, किसी भी दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी भी दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा मिरर हो गया। अब इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर है। अब इस दर्पण का जो हमारा मध्य भाग होगा, इस दर्पण का जो मध्य भाग होगा यही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित किया है। उसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव। हम लोगों ने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का ध्रुव, दर्पण और इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगले वीडियो में मतलब मुख्य अक्ष से संबंधित या मुख्य फोकस या फोकस दूरी से संबंधित के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले।